तो जय श्री राम सभी को, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही। एक खुद का अनुभव मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हमने जर्नी तय की, किस वजह से ऐसा क्या किया। आज हमारे हिसाब से हम सक्षम हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप भी अपने जीवन में देखिए, मुझे पता है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चालू रहते हैं, लेकिन उनसे आप डील नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आज हम आपको बताएंगे कि एक छोटा सा प्रयास आपको यहाँ से तो यहाँ ले जा सकता है, ठीक है। सुनिएगा, आपने सबसे पहले तो खुद तय कर लेना है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं। आप देखिए, आप जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, आपको लगता है कि जो है उसमें खुश है, बढ़िया है, तो ठीक है, फिर आप यहीं पर रहने वाले हैं, इससे आगे कुछ करने नहीं वाले हैं। लेकिन आप अगर आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा कि आप जहाँ पर हो वहाँ तो बहुत वर्षों पहले लोग थे, वहाँ से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। आपने हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा करने का सोचना है। सिर्फ सोचो, थिंकिंग तो करो। सोचने का पैसा लग रहा है क्या, या आपको कोई कह रहा है कि भाई क्यों सोच रहा है बड़ा, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है ना। सोचिए ना, आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचिए कि भाई मुझे ये प्राप्त करनी है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये करना है। बस जब तक आपके माइंड में वो विचार ही नहीं लाएंगे कि आपको क्या करना है, तब तक वो चीज़ क्यों होंगी, नहीं होंगी ना। इसलिए देखिए, क्या है ना कि जो ये ब्रह्मांड है ना, इसमें एक अलग प्रकार की एक पावर है। आप जितनी भी बातें करते हैं, आप जितना भी सोचते हैं, वो सारी तरंगे इस ब्रह्मांड के अंदर घूमती है। ये आध्यात्मिक तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये जो हम जितने भी बातें करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, ये सभी तरंगे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। और देखिए, एक पूरे दिन का एक ऐसा समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, सुबह का समय 3:36 से तो 5:30 बजे तक का जो समय होता है, उस समय के अंदर पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में, ब्रह्मांड के अंदर ऐसी पावरफुल एनर्जीज घूमते रहती हैं। इतनी सात्विक एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ घूमती, विचरण करते रहती है। और हम जब उस वक्त, उस समय में जो विचार करते हैं, वो उन तक पहुंचते हैं और वो हमारी मदद करती हैं हमारे विचारों को पूर्ण करने में, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं उसे पूर्ण करने में। लेकिन ये किस प्रकार होगा, देखिए, इसके लिए आपने ना सबसे पहले ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अगर फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे, फोकस करोगे, तो आपको उस चीज़ का महत्व पता चलेगा, उसकी गहराई में जा सकोगे आप, और उसका जो भी कंसेप्ट है वो समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने सोच लेना है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त क्यों कह रहा हूँ, अरे सब कुछ इसी के अंदर है। आप शुरू कर देखिए, बस आपको इतना पॉजिटिवनेस फील होगा कि आपने ज़िंदगी में कभी उसे फील नहीं किया होगा, ठीक है। आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, नहा धोकर, देखिए ये जो विधि है बता रहा हूँ, नहा धोकर बैठ जाइए आसन पर। मतलब आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा बैठ जाइए, लेकिन सिर्फ आपने अपनी रीढ़ की हड्डी जो है उसे ऐसे टाइट रखना है, ठीक है, एकदम सीधा रखना। उसके लिए आपको जो तकिया वगैरह लगा सकते हैं, आपको अगर लगाने की ज़रूरत है तो लगा सकते हैं। सुखासन में बैठना है, कोई टेंशन नहीं। और हाथों को इस प्रकार से अपने दोनों घुटनों पर रखना है, या इस मुद्रा में बैठ सकते हैं आप, ठीक है। हाथ जोड़कर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इस मुद्रा में बैठोगे आप, इस मुद्रा में ऐसे हाथ कर, तो क्या होता है ना कि एक मांगने की स्थिति है, मांगने का भाव है कि भगवान मुझे तो इस प्रकार से दोनों हाथों को दूर दूर, ऐसे नहीं, तो वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। अब करना कैसे है,
कि आप बैठ गए आसन लगाकर, बढ़िया सा खुशबू वाली अगरबत्ती लगा लेनी है, धूप अगरबत्ती, जिससे एक रूम में मतलब महक दौड़नी चाहिए, सुगंधित वातावरण होना चाहिए। और उसके बाद में आपने ना, आपके पास कोई मंत्र नहीं है, ध्यान लगाने के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा अपनी आंखें बंद कर बैठ जाइए और जो आप सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना, बस उनकी काउंटिंग कीजिए, उन पर ध्यान लगाइए कि मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, इस पर आप ध्यान लगाइए। इतना फोकस कर दीजिए कि आपको पता चल जाए कि सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, ठीक है, कहाँ से उठ रही है श्वास, इसका पता लग गया तो आप आपके जीवन में आगे ही बढ़ते जाओगे, कभी पीछे नहीं आओगे। और अगर हो सके तो बीज मंत्र का जाप अगर कर सके आप, मानसिक जाप, ओम ही क्यों ना, ओम का ही कर लो, बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। और मन में यही विचार करते रहो जाप के साथ में कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। और जाप के 15 मिनट पहले आपने उस चीज़ को बोलना है, बोलना है, बोलना है। मतलब 3:36 के बाद में या फिर 4 बजे के बीच में, 4:15 के बीच में एक 10 मिनट तो सिर्फ आपने बोलना ही है उस चीज़ को, जो भी आपको करना है, मुख से बोलना है, बोलना है। उसके बाद ध्यान में बैठना है और ध्यान लगाने के बाद आप जब उठोगे तब भी हाथ जोड़कर इस चीज़ को रिपीट करना है, बोलना है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। जब तक आप उस चीज़ को रिपीटेटिवली नहीं बोलोगे तब तक वो असर नहीं करेगी। लेकिन आपने रोज़ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मतलब अनलिमिटेड रोज़ाना आपने यही क्रिया करनी है। देखिए आप जो सोचोगे वही होगा 110%। लेकिन आपको उसके लिए करना तो होगा। आप अगर देखिए क्या होता है ना, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ज़रूरी होती ही है। लोग बोलेंगे भाग्य में होगा, वो मिल जाएगा, हम घर पर सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भाग्य में लिखा हुआ पाने के लिए भी हमें कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। चाहे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो हमें कम करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखिए आप मेरी बात समझे होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय।